आपका अपना चैनल न्यूज़ टीएनएन लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हम सब एक ही हैं और हम सभी भारतीय हैं। इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया है, बल्कि हमें जोड़ा है। इसलिए हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सफल हुए। पहली बार है कि भारत के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मिस्र के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे मिस्र की भारत ने बहुत मदद की है, और तब जब अरब देश और अन्य मुस्लिम देश मिस्र का साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से मिस्र के राष्ट्रपति के काफी अच्छे संबंध है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की ताकत। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर स्वदेशी हथियारों की धमक दिखाई देगी। पहली बार कर्तव्य पथ पर पूरी तरह से भारत में बने हथियार परेड में शामिल किए गए हैं। इसमें ब्रह्मोस आकाश मिसाइल सिस्टम, नाग मिसाइल सिस्टम, K9 वज्र जैसे शक्तिशाली हथियार शामिल हैं। परीक्षा पे चर्चा 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को संबोधित करते हुए 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के छात्र भाग लेंगे और कार्यक्रम का प्रसारण हर जगह तक पहुंचाया जाएगा। यही हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी पर बनी विवादित डॉक्यूमेंट्री पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को यूएस से एक ऐसा जवाब सुनना पड़ा जिससे उनकी बोलती बंद हो गई। प्राइस ने लोकतंत्र का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी रिपोर्टर की बोलती बंद की और उनके जवाब में कहा, आप जिस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र कर रहे हैं, मैं उससे परिचित नहीं हूं। हालांकि मैं उन साझा मूल्यों से बहुत परिचित हूं जो अमेरिका और भारत के दो संपन्न और जीवंत लोकतंत्रों के बीच है। विवादों में घिरे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में अब उनके गुरु रामभद्राचार्य जी भी उतर आए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए उनका विरोध हो रहा है। इंडियन आर्मी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस एमपी राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी ने बार बार सेना का अपमान किया है। वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह के विवादित बयान पर उनको सफाई देनी चाहिए, इसमें समय नहीं लगाना चाहिए। बिहार में नीतीश सरकार में एक बार फिर नोकझोंक होती दिख रही है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी में शामिल होने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा, हाल के दिनों में नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, इससे जेडीयू भी कमजोर हो गई है। साथ ही कहा, हमें साइडलाइन किया जा रहा है, बैठक तक में नहीं बुलाया जाता। जेएनयू के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया में भी प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल हो गया। जामिया में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर 4 छात्र हिरासत में लिए गए हैं। वहीं कैंपस के बाहर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। वहीं सवाल यह भी है कि क्या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से पीएम मोदी के खिलाफ नफरती एजेंडा तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस एक बार फिर टूट की कगार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीएनएन।